हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल जीके के लिए भूगोल का या जियोग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिवर सिस्टम एंड ब्रिजेस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास कि कितनी रिवर्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में बहती है एंड उन रिवर्स का मेनली क्या यूज़ है और आखिरकार वो इतनी स्पेशल क्यों है। क्योंकि आपको पता होगा जो हिमाचल की नदियां हैं, सबसे बड़ी जो बात है, जैसे आपने सुना होगा सदाबहार वन, उसी तरह से वो हमेशा क्या होती है, सदाबहार रहती है। यानी 12 के 12 महीने उनमें पानी रहता है। क्योंकि इनका जो सोर्सेज है वो स्पेशली आइस है, और आपको पता है हिमाचल जो है हिमालय की गोद में बसा हुआ है, तो बर्फ़ तो नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास रहेगी ही रहेगी। तो मेनली यहाँ पे आपके पास 5 नदियाँ जो है वो बहती है: सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास एंड यमुना। तो इन्हीं को मैं वन बाय वन करके आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और डिटेल में देखेंगे कहाँ से ये निकलती है, क्या इनका कॉमन नेम्स हैं, इनका संस्कृत नेम क्या है, इनका वैदिक नेम क्या है आपके पास। ओके, तो वन बाय वन करके हम हर एक चीज़ को एक ट्रिक की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके पास मेंशन करेंगे जो भी हमारे पास नदियाँ हैं। ठीक है, सतलज भी कहते हैं, सतलुज भी यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास ब्यास रिवर हो गई, आपके पास रावी रिवर हो गई, आपके पास चिनाब रिवर हो गई एंड यमुना। ये जो मेन रिवर्स हैं जो कि हमने यहाँ पे आपके पास राइट कर दी है। अब इनके जो वैदिक नेम है, तो सभी के वैदिक नेम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वैदिक नेम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनका जो संस्कृत नाम है, संस्कृत नाम क्या होगा। अगर बात करें इनकी जल के अकॉर्डिंग कि इनमें कितना जल आपके पास आता है, तो जल ग्रहण या जल को धारण करने की कितनी कैपेसिटी जो है इनकी आपके पास है ना। या इनकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी नदी जो है कितनी लंबाई उस नदी की है आपके पास। इनकी जो सहायक नदियां हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। या इनका जो आपके पास उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल आपसे पूछा जा सकता है। या इनकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जो है उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सहायक नदियों को एक तो आप नॉर्मली याद रखेंगे, और थोड़ा सा नदियों के बारे में भी हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, सतलुज के दोनों ही नेम एक जैसे हैं। इसका जो वैदिक नेम है आपके पास वो है सुतुद्री। क्या नाम है इसका? सतुद्री। ये क्या हो गया, इसका वैदिक नेम आपके पास हो गया। ओके, संस्कृत नेम की बात करेंगे तो शतुद्र। क्या नाम है इसका? शतुद्र। तो दोनों नेम आप देखोगे एक जैसे हैं, है ना। यहीं पे ब्यास की बात करेंगे तो ब्यास का है आपके पास अर्ज़किया, जो इसका वैदिक नेम है। और संस्कृत नेम की बात करेंगे तो विपाशा। क्या नाम है आपके पास? विपाशा। ओके, रावी की बात करेंगे तो रावी का जो आपके पास वैदिक नाम है दैट इज पुरुषानी। क्या नाम है आपके पास? पुरुषानी। और यहाँ पे अगर संस्कृत की बात करेंगे आपके पास तो ईरावती। क्या नाम है? ईरावती। क्लियर। चिनाब की बात करेंगे तो चिनाब का संस्कृत नेम, आप वैसे तो चिनाब ही होता है, लेकिन इसका जो मेन नेम है आपके पास दैट इज वैदिक नेम अशिकनी। अशिकनी। ओके, अशिकनी। और यमुना का नाम है आपके पास कालिंदी, क्योंकि आपको पता है कालिंद पर्वत से जो है आपके पास ये निकलती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? कालिंदी। ओके, तो इनके संस्कृत नेम हो गए एंड इनके आपके पास वैदिक नेम हो गए: स्तुद्री, स्तुद्र, अर्जकिया, विपाशा, पुरुषानी, एरावती। ओके, अशिकिनी एंड कालिंदी। अब इनकी अगर बात करें इनमें कितना जल जो है आपके पास आ सकता है, तो सतलुज आपको पता है काफी लंबी है, तो 20,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर जो है आपके पास क्या है, इसकी जल को ग्रहण करने की क्षमता है। ओके, रावी की बात करेंगे, सॉरी ब्यास की बात करेंगे तो आपके पास 12,000 है। ठीक है, 12,000 वर्ग किलोमीटर है आपके पास। एंड रावी की बात करेंगे तो 5,451 वर्ग किलोमीटर। एंड यही आप बात करोगे अगर चिनाब की तो 7,500 वर्ग किलोमीटर है आपके पास। ठीक है, एंड यमुना की बात करेंगे 2,320 वर्ग किलोमीटर। तो आप देखेंगे लेंथ में यमुना सबसे छोटी है,
इसको आप जल ग्रहण की जगह जल ग्रहण क्षेत्र करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितना एरिया है जो इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो सतलज जो है वो सबसे लंबी है, ठीक है, सतलज क्या है आपके पास, सबसे लंबी है। तो ये बेसिकली एरिया वाइज है। लेकिन अगर आप जैसे अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो वॉल्यूम है वो चिनाब रिवर का सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अब बात करेंगे इनकी लंबाई की, किसकी कितनी लंबाई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये ओवरऑल लंबाई है, ठीक है, जो ओवरऑल लंबाई है। तो सतलज की बात करें तो 1448 किलोमीटर जो है इसकी ओवरऑल लंबाई है आपके पास। बाकी हिमाचल की बात करेंगे तो 320 किलोमीटर जो है हिमाचल में आपके पास ये ट्रैवल करती है। यमुना की बात करें तो आपको पता है गंगा नदी की सबसे लंबी नदी है जो यमुना है, सहायक नदी है गंगा नदी की। तो 1525 किलोमीटर है। लेकिन अगर हिमाचल की बात करेंगे बहुत कम इसका प्रवाह है, दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 22 किलोमीटर के अराउंड जो है इसका टोटल आपके पास है, ठीक है, सबसे कम है इसका इन पांचों नदियों में। इसके बाद आपके पास आती है ब्यास। तो ब्यास की कुल लंबाई अगर आप देखोगे तो 460 किलोमीटर है। और इसमें अगर हिमाचल की बात करेंगे तो 256 किलोमीटर जो है वो हिमाचल के अंदर है। यहीं अगर हम बात करेंगे आपके पास रावी की तो 720 किलोमीटर है आपके पास। और हिमाचल में बात करेंगे तो 158 है। और यही चिनाब की बात करेंगे अगर आप तो चिनाब का 1200 किलोमीटर है आपके पास। लेकिन जो हिमाचल में है वो 122 ही आपके पास है। यानी आप देखेंगे तो हिमाचल में कितना ट्रैवल करती है, मेन आपको वो याद रखना है, जो कि कम वाला अमाउंट है ना, जो कम वाला अमाउंट है आपके पास वो क्या है, वो हिमाचल वाला है, जो क्योंकि हिमाचल में ये कम है। इनके अगर उद्गम स्थानों की अगर आप बात करो कि ये आती कहाँ से है, तो सतलज आपको पता है मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक जो है आपके पास, यानी रक्स झील जिसे कहते हैं, या मानसरोवर। ओके, जो बाणासुर थे, माना जाता है कि जो बाणासुर थे उन्होंने जो सतलज लेक है, सॉरी सतलज रिवर है, उसको हिमाचल के अंदर जो है वो लाया था। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो जैसे आपके पास चिनाब नदी हो गई। तो चिनाब नदी आपके पास लाहौल स्पीति से निकलती है, जो बारालाचा पास है, ठीक है, बारालाचा जो पास है आपके पास वहाँ से आती है। चंद्र और भागा दो नदियां हैं, जब वो टांडी में आके मिलती है तो आपके पास चिनाब नदी का जो है वो निर्माण होता है। ओके, ब्यास की बात करेंगे तो रोहतांग पास से आती है। ओके, रोहतांग पास से, सॉरी रोहतांग, रोहतांग दर्रा जो है वहाँ से आपके पास ये निकलती है। रावी की बात करेंगे तो कांगड़ा के जो बड़ा बंगाल जगह है वहाँ से आपके पास ये निकलती है कांगड़ा के। और यमुना तो अभी आपको बता दिया था, जो कालिंद पर्वत है आपके पास, कालिंद पर्वत से जो है आपके पास निकलती है यमुनोत्री से। ओके, इनकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें, जैसे हम बात करते हैं आपके पास सतलज की, इनको मैं थोड़ा सा सेपरेट करके आपको बताता हूँ, क्योंकि इनमें कुछ और भी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं और किस तरह से जो है ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में एंटर करती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म जो है आपके पास हो जाती है। ओ ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं इनके प्रवेश स्थान की। तो जैसे हम अगर एंट्री की बात करें, जो रावी रिवर है, ओके, अगर आप रावी रिवर को देखेंगे तो ये रावी जो है चंबा के खैरी से जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है, कहाँ से, जब ये एंटर करती है चंबा में, और चंबा का आपके पास खैरी से, ठीक है, खैरी से क्या करती है, एक स्थान है हिमाचल प्रदेश से निकलती है और कहाँ चली जाती है आपके पास, जे एंड के अंडर जो है वो एंटर कर जाती है। यही चीज़ अगर आप देखेंगे यमुना के केस में, तो यमुना आपको पता है खोदर मांजरी एक जगह है, वहां से क्या करती है, हिमाचल के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, एचपी के अंदर एंटर करेगी। एंड ताजेवाला से जो है हरियाणा के अंदर एंटर करती है, कहाँ से, ताजेवाला से जो हरियाणा है उसके अंदर जो है वो एंटर कर जाती है। क्लियर। इसके बाद हम बात करें आपके पास सतलज की, तो सतलज जो है सिपकिला दर्रा जो है उससे होते हुए हिमाचल में प्रवेश करती है, किन्नौर में, कहाँ से, जो सिपकी
दर्रा है वहाँ पे किन्नौर के अंदर एंटर कर जाती है। ओके, फिर जो है आपको पता होगा भाखड़ा जो गांव है पंजाब, वहाँ पे प्रवेश करती है। एंड वहाँ पे एक पूरा डैम आपके पास बना हुआ है ना। तो जब ये किन्नौर से निकलती है और जब शिमला के अंदर एंटर करती है, तो जब ये शिमला में एंटर करती है, तो शिमला में जहाँ से ये एंटर करती है उसका जगह का नाम है आपके पास सोहरा। क्या नाम है? सोहरा से जो है इसके अंदर जो है वो एंटर करती है। ओके, एंड इसके बाद हम बात करें आपके पास अगर चिनाब की, तो चिनाब नदी जो है वो चंबा के भुजिंड से जो है प्रवेश करके जो संसारी नाला है उससे जो है चंबा को छोड़कर कश्मीर के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, चंबा में कहाँ पे एंटर करती है ये आपके पास? भुजिंड में। एंड फिर कहाँ से छोड़ी के चली जाती है? संसारी। मैप की हेल्प से भी देखेंगे फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, यहाँ से छोड़ के जो है वो आगे को निकल जाती है। ठीक है, ब्यास की बात करेंगे, आप देखेंगे तो ब्यास की बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरी जो है वो हिमाचल में प्रेजेंट है। तो ब्यास जो है बजौरा से मंडी के अंदर एंटर करती है। बजौरा से कहाँ पे? जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एंटर करती है। एंड संधोल से जो है कांगड़ा के अंदर एंटर करती है। कहाँ से? संधोल से कांगड़ा के अंदर जो है ये एंटर कर जाती है। क्लियर? अब इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम देखेंगे। ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इसको अलग अलग करके ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सतलज हो गया आपके पास, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे आपके पास बसपा। ठीक है, बसपा आपके पास हो गया, स्पीति। ठीक है, स्पीति हो गया, नोगली खड्ड। नोगली खड्ड। ओके, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं आपके पास सतलज रिवर की। ठीक है, एंड इनके बारे में अगर और डिटेल लेना चाहे, जैसे स्पीति हो गया, तो जो स्पीति वैली है वहीं पे आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, बसपा हो गया, ये आपके पास किन्नौर में प्रेजेंट है। नोगली खड्ड हो गया, ये बेसिकली आपके पास जो रामपुर बुशहर है वहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है ना। थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें आपके पास यमुना की, तो यमुना की जैसे आपके पास गिरी नदी हो गई, फिर आपके पास जलाल नदी हो गई, फिर आपके पास टॉन्स हो गई। ठीक है, टॉन्स, गिरी, पब्बर नदी हो गई, आंध्रा हो गई आपके पास, पटसरी नदी हो गई। ये सारी कौन सी आपके पास यमुना की सहायक नदियां हैं। ओके, रावी की बात करेंगे, तो रावी में बहुत सारी आपके पास ट्रिब्यूटरीज है, मेन है आपके पास, जैसे सियूल नदी हो गई, बैरा खड्ड आपके पास हो गया। ठीक है, साल खड्ड हो गई, फिर आपके पास ओबड़ी, ओबड़ी खड्ड हमारे पास हो गई। ठीक है, एंड हुडहल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। फिर हम बात करें आपके पास चिनाब की चिनाब काफ़ी कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है और इसकी मेन जैसे चंद्रभागा है ना, ऐसे ही आप नाम याद रखोगे, चंद्रभागा। ओके, फिर आपके पास म्यार नाला हो गया। ओके, फिर आपके पास तवी नदी हो गई, सेंचू नाला हो गया। ये सारे क्या हैं? चिनाब के जो हैं वो सहायक नदियां हैं। ओके, सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो जो ब्यास नदी है उसकी सहायक नदियां प्रेजेंट हैं, जैसे आपके पास सैंज हो गया, तीर्थन कुल्लू में प्रेजेंट है सभी, पार्वती नदी हो गई, काफ़ी बड़ी नदी है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं आपके पास, है ना। फिर आपके पास ऊहल खड्ड, ऊहल खड्ड हो गई, फिर बेकर खड्ड हो गई, आपके पास सोन खड्ड हो गई। ओके, तो फिर आपके पास चक्का खड्ड हो गई। ये सारी क्या हैं? इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इससे रिगार्डिंग एक प्रॉपर वे में जो हमारे पास मेन एक टर्म होती है जिसे हम आपके पास ग्राफ कहते हैं या मैप, तो विद द हेल्प ऑफ मैप भी हम इसको करेंगे आपके पास। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ एक जर्नल स्टडी आपके पास कर रहे हैं, इसके बाद विद द हेल्प ऑफ मैप भी आप इन सभी चीज़ों को स्टडी करोगे। ओके, तो थोड़ा सा इस डिटेल को आप समझ लीजिएगा।
अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हम विद द हेल्प ऑफ मैप इनको देखेंगे कि कहाँ से कहाँ पे एंटर करती है और किस तरह से एंटर करती है। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।